अच्छा लकी बिश जी, आप ये बताइए कि आपने कई मिशन को अंजाम दिए हैं, आप इजराइल में रहे, अभी आप इजराइल को लेकर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था? वहां पे मोसाद के साथ आपने काम किया, कोई डायरेक्ट आपका उनके साथ कोई आपकी बातचीत होती रहती थी मोसाद के लोगों के साथ? मैम देखिए, किस एजेंसी के साथ हमने और मोसाद कैसे काम करती है, थोड़ा इस बारे में भी बताइए। मैम देखो, हर एजेंसी का अपना काम होता है। देखो, एजेंट का एक ही काम होता है मैम, दुनिया के अंदर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, अपने एनिमी को दुनिया में किसी भी कोने में हो उसको खत्म करना मैम, अपने देश की सुरक्षा के लिए। ये दुनिया की चाहे मोसाद हो, चाहे MSS हो, MI6 हो, CI हो, RNW हो, सबका वही काम है कि अपने एनिमी को खत्म करना। प्रोसीजर कोई आदमी दिखा देता है, कोई एजेंसी डिस्क्लोज कर देती है, कोई एजेंसी डिस्क्लोज नहीं करती है। तो रही मोसाद के साथ मैम, मोसाद का काम करने का मैम, देखो हमारे को कुछ एक लोगों की अच्छी चीज सीखनी भी चाहिए या बुराई चीज सीखनी भी चाहिए। हमें दुनिया में उन देशों से सीखना चाहिए जो देश कभी भी उनके देश के ऊपर बात आ जाती है तो वो देश उनका हर नागरिक एक हो जाता है मैम, ये हमें उनसे सीखना चाहिए। उनका नागरिक दुनिया में किसी भी कोने में हो, वो अपने देश के साथ खड़ा हो जाता है। हमने देखा जब हमास ने अटैक किया था तो दुनिया भर में जितना जहां इजरायली थे वो सब वहां पहुंच गए। और तो देखो, दुनिया की कोई भी एजेंसी कब फ्रीली काम करती है मैम, जब देश की जनता, आम पब्लिक उन पर भरोसा करे, उनका साथ दे मैम। एक आदमी 24/7 आवर में ड्यूटी करता है, ड्यूटी करने के बाद वो एक ऑपरेशन में जाता है, एक ऑपरेशन में वो शहीद हो जाता है, 2 आतंकवादी भी मारे जाते हैं, आप आतंकवादी के लिए मानव अधिकार लेके आ जाते हैं मैम। तो जो उनके मानव अधिकार की बात कर रहा है, हमें उनको लेकर दुख नहीं होना चाहिए कि ऐसी बातें कर रहा है, क्योंकि वो एजेंट है दूसरे मुल्कों का, उसका घर का चूल्हा तक विदेशी फंडों से चलता है। आप मुझे एक चीज बताओ मैम कि आज लोगों के धरने लगते हैं, लोग 2-2 महीने तक धरने में बैठे रहते हैं। मुझे सिर्फ इतना मैम, अगर मैं 5 दिन काम नहीं करूँ ना तो मुझे मेरे रेंट की टेंशन हो जाएगी कि यार लक्की 20-4 महीने में रेंट देना है, कैसे मुझे मेरी गाड़ी की EMI भरनी है, मैं कैसे भरूंगा? 1 तारीख को मेरी गाड़ी की EMI कट जाएगी, मुझे महीने में मेरे घर का रेंट देना है, मैं कैसे दूंगा? जब मुझे टेंशन हो रही है तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि 2-3 महीने तक जो लोग सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, उनके घर का खर्चा कौन चला रहा है? सिर्फ इतना बताओ। अंबानी के परिवार के तो है नहीं, मुझे लगता है अंबानी का परिवार का उनमें से एक भी नहीं होगा, आम आदमी तो होंगे ना। शाहीन बाग प्रोटेस्ट की बात, चाहे दुनिया में जो भी स्टेप के प्रोटेस्ट चलते हैं, सिर्फ उनका घर का खर्चा कौन चला रहा है मैम? कौन है जो डेली इतने लोगों को लेके वहां पर आ रहा है? ये सब चलता है मैम विदेशी फंडों से। उन लोगों को तो ये भी नहीं पता हम किस चीज का धरना कर रहे हैं। आप उनमें से एक आदमी को उठा के देख लो मैम, उस भीड़ में से, और उससे पूछो यार तुम ये धरना किस चीज का लगा रहे हो? उसको पता ही नहीं हो। बोला उन्होंने बोला है कि देश के खिलाफ, देश हमारे। उन लोगों को कुछ नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं मैम। मैं मोसाद की बात कर रही थी। मोसाद के साथ क्या आप जो कह रहे थे कि कुछ अच्छी चीजें यदि हो तो हमें सीखनी चाहिए, मोसाद की ऐसी कौन सी चीज है जो आप कह रहे हैं कि सीखने वाली है? वो एजेंसी कैसे काम करती है? हमने अभी तक बस सुना है, आप वहां रहे हैं, आपने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा होगा, थोड़ा बताइए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। एक स्पाई है अली कोहेल, वो कोई स्पाई नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं मैम, शायद 1960 के अंदर समथिंग वो मोसाद को ज्वाइन करते हैं, सीरिया जाते हैं, सीरिया जाने के बाद वहाँ के प्रेसिडेंट को चेंज करवा देते हैं, एक नया प्रेसिडेंट खड़ा कर देते हैं, और खुद सीरिया के डिफेंस मिनिस्टर बनने वाले थे महज 5 साल के अंदर मैम। 5 साल में अगर मैं आपको एक बात बोलूँ, आप किसी प्रधान को नहीं हटा पाओगे ढंग से। अगर मैं सपोज करो मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और मैं बोलूँ तमिलनाडु में जाके किसी प्रधान को हटाना है, तो वहाँ अपने ही देश में मुझे प्रधान को हटाने में मुश्किल हो जाएगी, वो दूसरे देश में जाके वहाँ के प्रेसिडेंट को चेंज कर देते हैं मैम। अगर इस बात में कभी सोचो कि आप अपने दुश्मन मुल्क के अंदर जाके वहाँ के राष्ट्रपति को बदल देते हो, दूसरा राष्ट्रपति खड़ा कर देते हो महज 5 साल के अंदर, तो क्या देशभक्ति होगी मैम? क्या देश का सपोर्ट होगा मैम? और लास्ट में उनको फांसी में लटकाया गया, शायद 24 घंटे तक उन्हें फांसी में ही लगाया मैम। लेकिन हमास को खत्म करने में मोसाद को लंबा संघर्ष करना पड़ा। अभी भी हम मान के चल रहे हैं कि हमास अभी भी है सक्रिय, उसके कई जो नेता हैं वो मारे गए, लेकिन फिर भी हमास सक्रिय है। तो मोसाद को यहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है? मैम देखो, सेम चीज है कि मोसाद भी अकेला हमास से नहीं लड़ रहा है, उस हमास के पीछे भी तो बहुत देश है ना मैम। हमें सब सिर्फ वही ऑर्गेनाइजेशन नजर आता है मैम। हम देखते हैं कि छोटा सा, चलो हम देखते हैं मौलाना मसूद अजहर, हम देखते हैं हाफिज सईद, ये छोटे से आतंकवादी, इनको महज कहते हैं इनको क्यों नहीं खत्म कर देते? क्योंकि ये दिख रहे हैं फ्रंट में, इनके पीछे बड़ी लॉबी है। ये सवाल तो है कि इनको खत्म क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लॉबी बड़ी है ना मैम, इज द बिग लॉबी।
जो इनको छुपा कर रख, जो इनको छुपा के रखती है, जो तैयार करती है इनको, जो हर दूसरे दिन क्या करती है, एक नया आदमी तैयार कर देती है मैम। तो मेन चीज है वो लॉबी मैम, और वो लॉबी इतने वाइट हैं कि आपको लगता है तो दुनिया के महान लोग हैं मैम। उनके अगेंस्ट में मैं भी बात करूं तो आप तो मुझे गालियां देना शुरू कर दो। कल मैं उनके बारे में बोलूं, बोले यार क्या बात कर रहे हो तुम, किसके खिलाफ बात कर रहे हो? क्योंकि वो दुनिया के इतने बड़े लोग, इतने अच्छे लोग हैं दुनिया के अंदर जो ये सब कुछ कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि हमास के पीछे एक बहुत बड़ी लॉबी है जो पावरफुल देश जो उसे सपोर्ट करता है मैम। आपके करियर में सबसे चुनौतीपूर्ण टास्क आपके लिए कौन सा रहा? कौन से देश में आपको लगा कि यहाँ ये मिशन मेरे लिए टफ है? नहीं देखो मैम, किसी भी देश के अंदर मिशन करना टफ नहीं है मैम। देश के अंदर मिशन करना मैम, वहां पर कौन से मेरे ऊपर लॉ लग रहे हैं, 2-4 गलती भी कर दूंगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे टफ है मैम कि अपने ही देश के कुछ लोगों को समझाना, वो ज्यादा टफ है। वो बहुत इजी काम है यार, जाऊंगा पहले से पूरा का पूरा, हमारे पास एक मैप है, जीआर है, एनिमी का हाइड आउट है, पूरी की पूरी सपोर्टिंग टीम मेरे साथ है, गया अपना ऑपरेशन करके खत्म करके आ गया। इज द इजी, ये तो इसके लिए मैं पैदा हुआ हूं। लेकिन एक आदमी को ये समझाना भाई तुम गलत कर रहे हो, वो बहुत मुश्किल है। कि ना तो मैं उसे मार सकता हूं मैम, कि मेरे देश का ही नागरिक है ना, मार भी नहीं सकता, तो उसे समझाना कि जो तुम स्टेप ले रहे हो भाई ये हमारे देश के अगेंस्ट है, इसमें कितना फर्क पड़ेगा इस देश के अंदर, वो सबसे मुश्किल काम है मैम। दिल्ली ब्लास्ट में आपने देखा कि कई डॉक्टर्स के तार इसमें जुड़े, कि जो डॉक्टर्स जिसने हमला किया वो खुद भी मतलब एक फिदायीन था वो। तो इस गठजोड़ को आप कह रहे हैं कि अपने देश में ही लोगों को समझाना मुश्किल हो रहा है, तो जब अपने ही देश के लोग टेरर एक्ट में शामिल हो रहे हैं तो आप ऐसे लोगों को के लिए मतलब इनकी पहचान हम कैसे करें? ये स्लीपर सेल है, ये दूसरे वेश में होते हैं, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, पेशा कोई और होता है, लेकिन जो स्लीपर सेल हम जैसे कहते हैं कि वो अपनी पहचान छुपा के काम करते हैं, अपने देश में समझाना और ये स्लीपर सेल की पहचान करना ये कितना मुश्किल काम है? आप कैसे पहचानते हैं किसी स्लीपर सेल? बहुत ईजी है, आप भी पहचान लोगे। बहुत ही ईजी है लोग, कि अगर आपको कैसे लगेगा कि ये आदमी साला आगे चल के एक आतंकवादी बन सकता है, ये स्लीपर सेल हो सकता है, देश को नुकसान पहुंच सकता है, बहुत ईजी तरीका। आप सिविलियंस के लिए आप एक काम करो मैम, आज आप सिर्फ शाम को एक वीडियो डाल दो और बोलो भारत माता की जय, है ना, हमारे संविधान जिंदाबाद, हमारा देश जिंदाबाद। नीचे 100 कमेंट्स आएंगे मैम, उसमें से 5 कमेंट पढ़ लो जो कहते हैं कि किस बात का देश, तो समझ लो कि कितनी नफरत है उसके अंदर। ये शुरुआत है, आपको कुछ नहीं करना, उन 100 में से उन 5 लोगों को फाइंड आउट कर लो जो इसके अगेंस्ट भी बात करते हैं। किस किस संविधान की बात कर रहे हो, यहीं रह रहे हैं, यहीं खा रहे हैं, है ना मैम, यहीं उनके बच्चे पढ़ रहे हैं और बोलते हैं कि संविधान की बात कर रहे हो। तो आप यहीं से सोच पकड़ लो, ये आदमी को आतंकवादी बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ऐसे ट्रैक करते हैं ISI, CIA, MI6। वो कोई ऐसा नहीं है कि MI6 ने अपनी पूरी टीम भेजी होगी या ISI ने टीम भेजी होगी। वो क्या करते हैं, आज हम बात कर रहे हैं मैम, आज कैसे इन डॉक्टरों को ट्रैक किया, आज हमने बात करी, हम देश हित के बात में बात कर रहे हैं। इसमें से 1000 कमेंट आएंगे, 10 कमेंट तो सिर्फ होंगे मुर्दाबाद, ये गवर्नमेंट मुर्दाबाद, एवरीथिंग। एक पोस्टर से पकड़े गए थे जब ये जम्मू कश्मीर में पोस्टर लगे। पोस्टर, तो एक पोस्टर से ना मैं यही, इन कमेंटों में क्या होता है, सपोज करो ISI क्या करती है, 5 कमेंट को देखती है कि ये कमेंट तो साले बड़ी नफरत कर रहे हैं यार देश से। ISI क्या करती है, ISI का पूरा विंग है, उस आईडी को ट्रैक करती है और उसके हर कमेंट को पढ़ना शुरू करती है, उसके हर पोस्ट को पढ़ना शुरू करती है। कम से कम 2 महीने 3 महीने साल भर भी क्या करती है, उस आईडी के ऊपर नजर रखती है। ISI को लगता है तो भस्मासुर है इसी देश के अंदर। तब पहली बार वो लोग क्या मिलते हैं, इन लोगों से मिलते हैं, इनके विचारों को समझते हैं, उन विचारों को जो 90% विचार खराब हैं उसमें 10% अपना लगाते हैं और एक आतंकवाद तैयार करते हैं मैम। ISI ऐसे काम करती है, दुनिया के सब लोगों का यही तरीका है। हमारी एजेंसी ऐसे कमेंट करने वालों को छांट के पकड़ती है। आज मैम बिल्कुल, जो भी अगर ऐसा लग रहा होगा, आज हमारे देश की सिक्योरिटी विंग, हमारी देश की जितनी भी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, वो सब के सब हर उस एंटी एलिमेंट को 24/7 ओवर ट्रैक कर रहे हैं जो इस देश को नुकसान करने के बारे में सोच भी रहा होगा मैम। आप बड़े मिस्टीरियस से क्यों लगते हैं मुझे, बड़े रहस्यमयी लगते हैं। आपसे जब भी बात करूं तो आप बड़ी जल्दी में होते हैं, किस बात की जल्दी होती है आपको? मैम देखो, दुनिया में और भी काम है, यहाँ से जाऊँगा कोई और काम है, तो देखो टाइम तो हर आदमी, मतलब ऐसा नहीं है मैम, वक्त तो देखो मैं आपको चलो मेरी छोड़ दो मैम, एक कॉलेज के लड़के को भी आप बोलो कि मैम थोड़ा सा जल्दी जाना है, चाहे उसको कहीं भी जाना होगा, काम के लिए जाना होगा, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना होगा, XYZ किससे मिलने जाना होगा, कोई अगला काम होगा किसी भी आदमी का।
तो आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में मैं कुछ नहीं पूछूंगी। आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? मैम गर्लफ्रेंड, आप एक चीज बताओ, शादी मैम, हो गई अब? नहीं, मेरे जैसे आदमी की गर्लफ्रेंड बनेगी मैम, आप खुद ही बताओ। क्यों नहीं बनेगी? आप तो इतना पसंद करते हैं लोग आपको, तो कोई ना कोई उसमें से ऐसी होगी जो आपके जीवन साथी बनने लायक हो, या जो आपको बहुत पसंद करती हो। मैम वो 2 ही दिन पसंद करेगी, चौथे दिन से तो बात उसको लगेगा कि इंसान तो एक बार ही मैसेज करता है गुड मॉर्निंग और रिप्लाई करता है 6 दिन के बाद, है ना मैम। तो 6 दिन के बाद जब मैं उसको रिप्लाई करूंगा तो शायद तो रिलेशनशिप बनने से पहले टूट जाएगा ना मैम। तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है आपकी लाइफ में? नहीं मैम, ऐसा नहीं मान सकते। नहीं मैम, गर्लफ्रेंड वगैरह तो होता तो ओपन ही हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है मैम। और मैम इनसे भी देखो, मैंने आपको क्या बोला, इनसे भी हटकर और भी बहुत चीजें हैं जीवन के अंदर। आप गर्लफ्रेंड इसलिए नहीं बना रहे कि आपको थ्रेट आ रहे हैं दुनिया भर से, वो और ये थ्रेट कौन भेज रहा है आपको? क्योंकि इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, आतंकवादियों के खिलाफ बोलते हैं, तो ये धमकी कहाँ से आते हैं? आपको जान से मारने की धमकियां कहाँ से मिल रही हैं? मैम देखिए, जो चाहे हम लोग बात अगेंस्ट नहीं करते मैम, हम तो सिर्फ वो बात करते हैं जो जनता को पता होनी चाहिए, सच बोलते हैं। हाँ। और देखो जो भी धमकी देते हैं, चाहे वो एक फ्रंट में एक टेररिस्ट आता है, लेकिन टेररिस्ट के पीछे कौन होते हैं मैम? दुनिया की एजेंसीज होते हैं। एजेंसी कभी डायरेक्ट थ्रेट नहीं देगी किसी को भी। अब देखो MI6 मेरे को डायरेक्ट थ्रेट नहीं देगी, CIA डायरेक्ट थ्रेट नहीं देगी, DGFI डायरेक्ट थ्रेट नहीं देगी। वो क्या होता है, एंटी एलिमेंट्स को आतंकवादियों के माध्यम से क्या करते हैं, थ्रेट देते हैं, फ्रंट सामने आतंकवादियों को रखते हैं मैम, है ना। तो ऐसे थ्रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता मैम। देखो वो अपना काम कर रहे हैं, उनका काम है थ्रेट देना, इसलिए तो आतंकवादी बने ना मैम। हमारा अपना काम है मैम, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं मैम। आपको डर नहीं लगता? नहीं मैम, डर किस चीज का मैम? एक क्वेश्चन मैम। धमकी जिस तरह से दी जाती है आपको, मतलब उससे कोई मतलब डर किस चीज का? लेकिन चलो धमकी भी कोई आदमी देगा, डर किस चीज का मैम? जान के जाने का। मैम मुझे संसार का वो व्यक्ति बता दो जो नहीं मरेगा मैम। सबको मरना है। आपको संसार में तो ऐसा कोई है ही नहीं जो नहीं मरेगा। तो आप इन धमकियों की परवाह नहीं करते? बिल्कुल नहीं मैम। कोई आपके साथ कोई सुरक्षा नहीं होती? मैं ही नहीं, दुनिया का कोई भी एजेंट, धरती का कोई भी एजेंट मैम किसी थ्रेट से नहीं डरता मैम। वो थ्रेट से डरेगा तो एजेंट ही नहीं बनेगा मैम। तो एक मजबूत एजेंट बनने के लिए, जासूस बनने के लिए फियरलेस होना जरूरी है। आप काम ही नहीं कर पाओगे मैम, बिल्कुल। आप एनिमी के एरिया में हो मैम, जहाँ अगर हल्का सा भी आपके फेस पर थ्रेट आ गया तो आपको दूसरा एजेंट पहचान लेगा कि बॉडी में तेरे तो चेहरे पे मुझे थ्रेट दिख रहा है। तो जब आप जासूस बनकर जाते थे, जब आप इसमें काम में थे, तो क्या अपनी वेशभूषा और ये सब भी बदलते थे, अपनी भाषा? वो पिक्चरों में रहता है मैम। अच्छा, ये सब पिक्चरों में होता है। तो असल में क्या होता है मैम? असल में होता है आप जिस कवर आईडी में गए हो। अच्छा, आप भी मैम डेली यहाँ कैब पर गए होंगे, बहुत बड़ी कैब जाते हो। अच्छा, आपने कैब वाले से कितना बात कर लिया आज तक? कभी नहीं, बस OTP दिया और बस हो गया, खत्म। हो सकता है उसी कैब में कोई एक एजेंट हो, फिर क्या आपने कभी बात करी है? नहीं। तो फिर खत्म हो गया ना मैम की साइड। बस इसका मतलब आप कैब चला रहे थे? नहीं, मैं वैसे आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है। आपने अपने करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण टास्क नहीं बताया मुझे, कि जो आपको लगा हो कि सबसे चुनौतीपूर्ण था मेरे लिए। मैम देखिए कि एक छोटा सा किस्सा बता देता हूँ मैम। हमारे को किसी इंसान को सरेंडर करवाना था मैम। एक था लड़का जो किसी इंसर्जन ग्रुप के लिए काम करता था इंडिया में। इंडिया की बात कर रहे हैं? हाँ, किसी भी टेरिटरी की एरिया, उसको सरेंडर करवाना था। तो उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, दोस्त बनी मेरी वो, है ना मैम, क्योंकि मुझे उसके थ्रू उसके बॉयफ्रेंड को सरेंडर करवाना है मैम। अच्छा। है ना। इसमें दिक्कत ये थी मैम, क्या होता है, सबसे बड़ा रिस्क है कि मैं जब भी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम बिता रहा हूँ, दोस्त है मेरी ओनली, तो मैं उनके एरिया में हूँ, एनिमी के टेरिटरी में हूँ, उनके एरिया में हूँ। तो लगभग 20-22 दिन तक वो ऑपरेशन चला था मैम। और उस 20-22 दिन तक ये लगा लो कि जब भी मैं उसके साथ बैठा, उससे बात करी, तो सिर्फ 10% में उसी के साथ रहता था वहाँ पर। 90% मेरे को सिर्फ उसी के बॉयफ्रेंड या उसी एनिमी का खतरा दिखता था। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि मैं उस 22 दिन में से किसी भी क्षण, एक भी मिनट, उन लोगों को अगर ये पता चल जाए कि यार ये किस के लिए काम करता है और यह क्यों आया है, तो वो लोग मैम क्या करते हैं, आदमी की बॉडी में 18-20 नट बोल्ट डालते हैं मैम। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।